अब ती बीजेपी लाई अब तब हिंदू जीतेगा, नहीं तुम्हारी माँ बहन बचेगी नहीं। हाथ जोड़ते बिनती बता रहा हूँ आप लोग। नमाज पढ़ता जाता है, माँ बहन से हमारे दुनिया भरता रेलवे पत्थर हो रहा है, पत्थरबाजी होती है, आता है वहाँ पर। दीपावली पे बच्चे पतत्ते छोड़ते मना करता है, अब तो पतत्ते छूट रहे हैं। ये जीत रहे हैं, पूर्व बहुमत से जीत रहे हैं, उससे बाद में हमारा तेरा भी यही है। हम लोग जानने वाले नहीं, अब धर हम लोग लद्दे। बार 2024 में कोई भी योजना न चलेगी भैया, क्योंकि संत महात्मा ब्राह्मणों में इस समय बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म, हिंदू जाग चुके हैं और अब इस बार सोच समझ के ही दिल्ली में वोट देंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना, वैसे बनना क्या, हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा भी। इसमें बनने का कोई चांस ही नहीं है ही मोदी के नाम, किसी और कोई और नाम नहीं है बीजेपी। अरे हमारा सब लदे हुए हैं, आप चिंता मत करो, हम लोग सब लोग लदे हुए हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार कमल ही गिलना है, लेकिन ये राजनीति का चक्कर है। इस बार जनता समझ चुकी है, सिर्फ कमल गिलेगा और कमल ही गिलेगा। अब जैसे सनातन धर्म है, हिंदू भारत के लिए सर्वोपरि था, तो यह मलेशिया को क्यों आगे लाया जा रहा है? हाँ जी, एक ऐसी भाजपा सरकार है जहाँ टिकट जो है वो मलिक शयानी, समझ रहे हो, मुसलमानों को नहीं दी जाती है टिकट, लेकिन ये देते हैं। क्यों देते हैं भाई? दिखावा हो रहा है हिंदू होने का, हम हिंदू हैं। हिंदू होते तो कभी माथे पर टीका देखा था क्या? हिंदू होते तो कभी मंदिर में गए, राम मंदिर में गए थे क्या? बड़ा मुद्दा यहाँ दिल्ली में जो चल रहा है, जैसे कि मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, मंदिर में पुजारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा, क्यों नहीं दी जा रही है भाई? तुम्हारे ही सानिध्य में एक जगह पर एक धर्म पर आप तनख्वाह दे रहे हैं और एक पुजारी को तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो, ये क्या है? ये पक्षभेद नहीं है तो क्या है? भाजपा सरकार आ रही है, मनोज तिवारी जी ने हमको आश्वासन दिया गया है कि मंदिरों को सभी को गठबंधन होकर के, और यह भाजपा सरकार उनको भी तनख्वाह देना स्वीकार करती है। दिल्ली में पूर्व बहुमत से आई थी हम लोगों ने, और जो हम ये ब्राह्मण हैं बेचारे, जो पुजारी हैं, सभी को तनख्वाह मिली थी। हाँ, बांटने का काम कर रही है और हम चाहते हैं ऐसा बांटने का काम करती ही रहे भाजपा। हम इसमें सहमत हैं कि भैया हाँ, हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं, हम तो कहते बंटवारा करें वो। मैं सभी से अपील करूँगा कि सभी की सभी अधिकांश तो कमल के फूल को वोट दबाएंगे और जो है नरेंद्र भाई मोदी जी को उच्च स्तरों से वोट से आप सभी जिताएंगे। यही मेरा सभी से अपील है। जय श्री राम, जय श्री राधे। हल्दे जब हम लोग सब लदे हैं ना संतवाद, हर बच्चा साधु संत सब लदे हुए हैं, सब लोग तारी कर रहे हैं, राम तरफा पूरा बेड़ा पार होगा। पहले नहीं था, पहले सो रहा था, जात पात में बदया, जी जान से तन धन सबसे लदे हुए हैं। हिंदू तो बच्चे जरूरत है, बच्चे जरूरत है। हिंदुत्व यानी हिंदुत्व लड़ना चाहिए, और सनातन बहुत बना था। हमारा हिंदू भी थोड़ा सो रहा है, अभी ज़्यादा नहीं है, अभी सो रहा है। हिंदुत्व लिए बनना चाहिए। अभी महाराज जी, हमारे बालेश्वर वाले महाराज जी पर यात्रा है, उसमें जाना चाहिए सब। तो दुकान में बैठा हुआ सो रहा है अपने, ऐसा नहीं, हिंदुत्व लिए जीना चाहिए। क्या पहले इकट्ठा नहीं था? पहले नहीं था, पहले सो रहा था, जात पात में बदया। हमें जात पात नहीं देना चाहिए, सब ये भाईचारा। जात पात का ये तो बहुत सालों पुराने, खत्म कैसे होगा इतनी जल्दी? हो जाए हल्दे, जब हम लोग सब लदे हैं ना संतवाद, हर बच्चा साधु संत सब लदे हुए हैं, सब लोग तारी कर रहे हैं, राम तरफा पूरा बेड़ा पार होगा। संतों के आह्वान से खत्म होगा ये सब? बहुत जल्दी होने वाला है। हमारे संत समाधि सरदार भी हम लोग बहुत जल्दी होने वाला है सर। क्या लग रहा है असर होगा इस सब चीज? बहुत जल्दी होने वाला है सर, बहुत जल्दी होने वाला, तो ये होता नहीं उसे। क्या आप लोग भी इसमें सहयोग देंगे? हम लोग जी जान से तन धन सबसे लदे हुए हैं। अभी महाराष्ट्र में था प्रचार में, महाराष्ट्र में आरा से प्रचारक भी हूँ, महाराष्ट्र में था वहाँ प्रचार। अब दिल्ली में भी आते, ये पानी में सो रहे हैं ना, उन पानी में बत्ती में बिछ जाते हैं, उसमें नहीं बिनना। अब ती बीजेपी लाई अब तब हिंदू जीतेगा, नहीं तुम्हारी माँ बहन बचेगी नहीं। हाथ जोड़ते बिनती बता रहा हूँ आप लोग। समझ रहे पंडित जी? हाँ, जय श्री राधे। केजरीवाल तो कहते हैं हमने भी हिंदुओं के लिए बहुत, अरे वो रेलवे पत्थर हो रहा है, पत्थरबाजी होती है, आता है वहाँ पर। दीपावली पे बच्चे पतत्ते छोड़ते मना करता है, तेल से आ रहा तो पतत्ते छूट रहे हैं, ये तांदा नहीं है भाई। वो तो कहते हैं हिंदुओं को पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, राशन दिया है, क्या है ये बताइए मुझे आप। हमारे बच्चे जो बेचारे दीपावली पे, हमारा त्योहार है, त्योहार बच्चे दीपावली नहीं जलाएंगे, दीप उत्सव चलाएंगे, उन्हें मना कर रहा तो नवाज तब जो फ्री की जो सेवाएं दे रहे हैं वो भी तो हिंदुओं को मिल रही है। नहीं, तुझे नहीं मिल रहा है, बहुत बातें दिल्ली वाले बैठे हैं, पूछ लीजिए, सब लोग पंडित जी हैं, सब पूछ लीजिए ना, बताएंगे नहीं मिल रही है किसी को। चुनाव होगा, क्या होगा चुनाव? हम लोग जीत रहे हैं, पूर्व बहुमत से जीत रहे हैं, उससे बाद में हमारा तेरा भी यही है।
हम लोग जाने वाले नहीं, अब धर धर हम लोग लदे, यानी महाराष्ट्र से बाद में अब यही तैयारी है हमारी। क्या लग रहा है पंडित, क्या होगा चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरों में फ्री की योजनाएं चला रहे हैं, हिंदू भी तो उससे लाभ ले रहे अब हैं। इस बार 2024 में कोई भी योजना न चलेगी भैया, क्योंकि संत महात्मा ब्राह्मणों में इस समय बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म हिंदू जाग चुके हैं और अब इस बार सोच समझ के ही दिल्ली में वोट देंगे। जो केजरीवाल सरकार जो योजना जो दे रही है, हिंदू भी तो उससे कहीं ना कहीं लाभ उठा रहा है। हिंदुओं के लिए उससे कोई लाभ नहीं है ज़्यादातर, बाकी हिंदू ऐसा है कि जिसको नहीं पता होता वो सोया हुआ है, वो इस योजना का लाभ ले रहा है, बाकी उस योजना से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पंडित क्या लग रहा है, 10 साल केजरीवाल सरकार रही है यहाँ पे, क्या उनकी जो योजनाओं का लाभ है हिंदू भी तो उठा रहा है कहीं ना कहीं? सर्वप्रथम जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। यह जो केजरीवाल जी आप कह रहे हैं, फ्री के चक्कर में एक लॉलीपॉप है यह। फ्री पानी के चक्कर में नाले का पानी, गंदा पानी पिलाया जा रहा है दिल्ली वासियों को, है ना, क्योंकि हम उसके स्वयं प्रमाण हैं। जब घरों में जब पानी आता है तो नाले का गंदा पानी आता है, तो पीने के नहाने को किसी भी योग्य नहीं है, बीमारी के योग्य है। जल्द से जल्दी सनातन धर्म खत्म हो जाए, जो लोग मर जाएँ, पानी पी के खत्म ही हो जाए। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना, वैसे बनना क्या, हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा भी, इसमें बनने का कोई चांस ही नहीं है ही, तो बनाना ही क्या है। हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र है यह सर्वप्रथम। लेकिन संत बड़े बड़े महात्मा जो हैं, जैसे धीरेन्द्र के शास्त्री जी हो गए, हमारे श्री पूज्य देवकीनंद ठाकुर जी महाराज जी हो गए, ये जो आयोजन चल रहा है सनातन धर्म संसद है, ये जो भारत जो भूमि है ये संतों की भूमि रही है सदैव। पुराणों में भी लिखा हुआ है संतों की भूमि रही है। जहाँ जहाँ अवतार हुए, भगवान के 24 अवतार हुए, तो विदेश में एक भी नहीं हुआ। जहाँ भी अवतार हुए सब भारत में ही अवतार हुए, विदेशों में क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये पावन भूमि संतों की भूमि है, मनुष्यों की नहीं, दैत्यों की नहीं, राक्षसों की नहीं है, इसलिए सनातन की भूमि रही है। रही केजरीवाल जी की, तो यह एक लॉलीपॉप के द्वारा लोगों को बहलाया जाता है, फिसलाया जाता है और उसमें बेकाबी में आ जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो कमल ही खिलेगा, कमल खिलाता हमेशा खिला रहेगा, क्योंकि हमें लक्ष्मी जी को हमेशा कमल के ऊपर बैठा के रखना है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव भी मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा? बिल्कुल मोदी के नाम, किसी और कोई और नाम नहीं है बीजेपी? अरे हमारा सब लदे हुए हैं, आप चिंता मत करो, हम लोग सब लोग लदे हुए हैं। दिल्ली में मैं तो वृंदावन रहने वाला हूँ, तो हम लोग जी जान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बार कमल ही खिलना है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अब रेवड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो कहते हमने जो फ्री की जो रेवड़ी जनता को दी है वो जिताएगी हमें। तो देखिए हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, जब हमारा घर है, हमें देख रहे हैं पानी हमारा कैसा आ रहा है, बिजली बिल कैसा आ रहा है, हमको देख रहे हैं उस चीज़ के लिए ना। ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, फ्री बिल दे दिया, घर का बिल फ्री है, लेकिन दुकानों का चौगुना आ रहा है, तो लिया तो उसी से जा रहा है ना, घूम फिर करके। आदमी का नाक पकड़ रही है तो घुमा के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, सीधे पकड़ लो। लेकिन ये राजनीति का चक्कर है, इस बार जनता समझ चुकी है, सिर्फ कमल खिलेगा और कमल ही खिलेगा। केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुओं का मतलब क्या होता है? जिस घर में बड़ा भाई हो, मालिक हमेशा बड़ा भाई ही रहेगा। बड़ा भाई सर्वोपरि, 4 भाई होते हैं, 4 में से बड़ा भाई यदि पूजनीय है तो बड़ा भाई ही पूजनीय रहेगा। अब जैसे सनातन धर्म है, हिंदू भारत के लिए सर्वोपरि था, तो यह मनुष्यों को क्यों आगे लाया जा रहा है? हाँ जी, एक ऐसी भाजपा सरकार है जहाँ टिकट जो है वो मलिक शयानी, समझ रहे हो, मुसलमानों को नहीं दी जाती है टिकट, लेकिन ये देते हैं। क्यों देते हैं भाई? हमारा हक है, सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं, हमारा घर है, उनका घर थोड़ी ना है। उनका घर होता तो बंटवारा ही क्यों होता पाकिस्तान का? तो घर उनका वो है, हमारा ये है, तो हम अपने घर में हमसे यहाँ युद्ध लड़ने के तैयार हो रहे हैं, तो ये कौन करा रहा है? हमारा एक व्यक्ति करवा रहा है वो, तो वो सनातन ही नहीं हो सकता है, वो खुद मनुष्य से मिला हुआ है। केजरीवाल भी तो खुद हिंदू ही है। हिंदू है, देख दिखावा हो रहा है हिंदू होने का, दिखावा हो रहा है ना, दिखावा हो रहा है हिंदू होने का, हम हिंदू हैं। हिंदू होते तो कभी माथे पे टीका देखा था क्या? हिंदू होते तो कभी मंदिर में गए, राम मंदिर में गए थे क्या? हिंदू होते बाकी बिहारी गए क्या? हिंदू होते घर में कभी हवन करते हुए देखा क्या? क्या किया उन्होंने? कि कोई प्रमाण है उनके पास में? कहा मैंने हिंदू का ये काम किया था, कभी पूजा पाठ कराई, नवरात्रि का मैंने व्रत रखा, कोई पूजा पाठ कराया, कभी ऐसा कुछ किया? बोल दो मैं तुम्हारे साथ में, मैं हिंदू हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। केजरीवाल भी उनको तभी नहीं, ये रहने वाले थे हरियाणा थे ना, हरियाणा से रहने वाले, तभी ये सीट आई हरियाणा में, ये तभी सीट आई सारा धुलाइंदा। तू रहने वाला मुसलमान नहीं आ सकता ना, मुसलमान जो नहीं हो सकता।
अपने केजरीवाल भी तो तो मंदिर जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर ये गए। संसद में आए, ये संसद किसकी हो रही है? हिंदुओं की है। संसद में आए, बिना बुलाए आता है उसे हिंदू कहते हैं। हाँ, यहाँ आए क्या विधायक बड़े बड़े जो ऐसे दिग्गज महात्मा आ रहे हैं जिनका दर्शन होना दुर्लभ है, हम तुमको दर्शन होना दुर्लभ है, ऐसे लोग आ रहे हैं बिना बुलाए। तो केजरीवाल का कोई भगवान है जो बिना बुलाए नहीं आएंगे? कौन है? आना चाहिए ना। या संसद में क्यों नहीं आ रहे? वो बोलो ना, इस राष्ट्र के लिए, सनातन घटने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? केजरीवाल को मंदिर के सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ दिल्ली में जो चल रहा है, जैसे कि मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, मंदिर में पुजारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा क्यों नहीं दी जा रही है भाई? तुम्हारे ही सानिध्य में एक जगह पर एक धर्म पर आप तनख्वाह दे रहे हैं और एक पुजारी को तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो। ये क्या है? ये पक्षभेद नहीं है तो क्या है? हाँ, लेकिन ये पक्षभेद भी जल्दी खत्म होने वाला है। भाजपा सरकार आ रही है, मनोज तिवारी जी ने हमको आश्वासन दिया गया है कि मंदिरों को सभी को गठबंधन होकर के, और यह भाजपा सरकार उनको भी तनख्वाह देना स्वीकार करती है। दिल्ली में आएगी। दिल्ली में पूर्व वहाँ से आई थी हम लोगों ने, और जो हम ये ब्राह्मण हैं बेचारे, जो पुजारी हैं, सभी जो तनख्वाह मिले थी, पुजारी हैं, पंडित, सभी तनख्वाह मिले थी। आप चिंता मत करो। पुजारी संघ जो क्या लग रहा है, क्या बात? जय श्री राम। पहले से दूसरा भी ना खाए, दूसरा खा रहा है तो मैं खाने क्यों ना दूं? हाँ, तो ये इसलिए उन सब चीज़ों को जो विरोधी हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो वास्तविकता में सत्य के हिंदू नहीं है, वो वर्ण संकरी हैं। जानते हो वर्ण संकरी किसे कहते हैं? वर्ण संकरी का मतलब होता है कि माँ किसी और बिरादरी की जाति की और बाप किसी और जाति का जो बीच में पैदा हो जाता है उसे कहते हैं वर्ण संकरी। न इधर का न उधर का, इसलिए उसे वर्ण संकरी कहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन जो लोगों को सनातन वो हिंदुता अंश ही नहीं है। हिंदुता हमारे यहाँ वो उसे अंश वो तेनामा असली मुल्ला है, तो ये मुसलमान पैदा है, ये मुसलमान की औलाद है, तो उन्हें मतलब नहीं, उन्हें मुस्लिम तो मतलब होता है। उन्हें खाना पीना सब वही करते हैं। देखा ना राहुल थाना विदेशी औलाद है ना राहुल। बागेश्वर जो यात्रा निकाल रहे इस समय क्या चल रही है? इस समय जो हमारे हिंदू राष्ट्र के सर्वोपरि जो कार्य कर रहे हैं सर्वोच्च स्तर पे, वैसे तो हमारे 4 ऐसे दिग्गज महात्मा हैं जो 4 इस समय कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, द्वितीय ठाकुर श्री देवीकरण ठाकुर जी, तृतीय अनिरुद्धाचार्य जी और चतुर्थ श्री प्रदीप मिश्रा जी। 4 संत महात्मा जो हैं, धर्म को डांटने वाले 4 ही पैर हैं। धर्म को डांटने वाले 4 ही पैर हैं और इस समय चारों ही खड़े हुए हैं जो इस धर्म को डांट करके चल रहे हैं, जो इस समय यात्रा कर रहे हैं लाखों की भीड़ के साथ में, और वह ही अपनी यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा बहुत ही अपना असर दिखाएगी, जिससे कि वह यात्रा ये सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए एकजुट करेगी, जिसमें ना कोई जाति रहेगी, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई ठाकर, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, उसमें जो भी सनातनी सब एक है। हिंदू भाई भाई है इस बार, हिंदू मुस्लिम भाई नहीं, हिंदू भाई भाई है। ये व्यवस्था तो व्यवस्था पुरानी नहीं थी, इन नेताओं ने की। वर्ण व्यवस्था थी पहले, पुराणों में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। भगवान ने जाति नहीं बनाई, वर्ण बनाए, चात्र वर्ण बनाए। 4 भाई एक ही बाप से पैदा हुए, चारों को अलग अलग काम दे दिया गया। बड़ा बेटा भाई तो पूजा पाठ कर घर में, दूसरे को बोल दिया तू बेटा जाके धन कमा, उसे वैश्य बनिए बना दिया। तीसरे को कहा भैया तू इन सबकी रक्षा कर, उसे क्षत्रिय बना दिया। और छोटे भाई को बोला बेटा तू सबकी सेवा कर, तू छोटा है ना तो बड़े भाइयों की सेवा कर। 4 भाइयों को अलग अलग काम दे दिया। तो उन्होंने वर्ण बनाए, देखिए जातियाँ नहीं बनाई उन्होंने। जाति हम तुम सब लोगों ने बना दी। इन जो 70 साल से जो चल रहा था जो राजनीति कार्य, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दी, जाति व्यवस्था बना दी है। लेकिन उस जाति को खत्म करेंगे, ऊंच नीच को खत्म करेंगे और सब हिंदू एक ही बन करके रहेंगे। तो कहते हैं भाजपा जो है बांटने का काम कर रही है। हाँ, बांटने का काम कर रही है और हम चाहते हैं ऐसा बांटने का काम करती ही रहे भाजपा। हम इसमें सहमत हैं कि भैया हाँ हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं। हम तो कहते बंटवारा करें, वो अच्छा कार्य कर रही है भाजपा, तो ये तो हम चाहते ही हैं। क्या भाजपा बांटने का काम कर रही है हिंदुओं को? वो तो बावरा हो गया है। भाजपा जोड़ने तरती हैं, जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हम लोग। अपनी एक आखिरी सवाल, जो वोटर है, जो वोट करता है, उसको क्या कहना चाहिए? मैं सभी वोटरों से ये अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी हिंदू सनातनी हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी के वर्ण के भी हों, सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार अपने उस आंतरिक भाव को और समझना
और उस समझ करके अपने आप के मन को टटोलना कि वास्तविकता में हमारे लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए कौन कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति अकाउंट खोलना नहीं जानता था, जो व्यक्ति फोन से पेटीएम करना नहीं जानते थे, कुछ साल पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ही सालों में हर व्यक्ति, छोटा बच्चा जानता है कि पेटीएम क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, गूगल पे क्या होता है। इन सब चीज़ों को चलाने वाला जो व्यक्ति, यदि कोई जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई पैदा हुआ तो एक बहुत नरेंद्र भाई हमारे मोदी हुए, जो हमारे भविष्य को बनाने वाले हैं, धर्म को आगे तक रुकने वाले हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा कि सभी के सभी अधिकांश लोग कमल के फूल को वोट दबाएंगे और जो है नरेंद्र भाई मोदी जी को उच्च स्तरों से, उच्च वोट से आप सभी जिताएंगे। यही मेरा सभी से अपील है। जय श्री राम, जय श्री राधे।